दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ और ड्यू डेट एक्सटेंशन पर अभी तक जो अपडेट आया है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दिल्ली हाई कोर्ट observation is important that it comes to time when millions of assessees are grappling with the glitches in the new income tax portal, जिसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने समन भी इशू किया है रिसेंटली द डेवलपर इन्फोसिस सीईओ को एंड डायरेक्टेड द इन्फोसिस कि वो 15 सितंबर तक जो है इन ग्लिचेस को सॉर्ट आउट करें। अब यहाँ पे हाई कोर्ट का क्या कहना है आप सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ICAI के जो मेंबर्स हैं उनका क्या कहना है। दिल्ली हाई कोर्ट सेड दैट जो हमारी टेक्नोलॉजी है इज़ इंटेंडेड टू ईज़ एंड फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शंस को ईजी करने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसका पर्पस ये है, ना कि इट कैन नॉट बी यूज टू हैरेश an assessee by asking him to repeatedly file unnecessarily and irrelevant form। तो हाई कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन आपको जो है मैं रिपीट कर रही हूँ कि हाई कोर्ट का कहना है कि टेक्नोलॉजी इज़ इंटेंडेड टू यूज़ एंड फैसिलिटेट द ट्रांजैक्शन एंड कैन नॉट बी यूज़, आप नहीं कर सकते असेसी को हैरेश करने के लिए। उसको रिपीटेडली आप कहे जा रहे हैं कि फाइल कीजिए अननेसेसरी एंड इन इररेलेवेंट फॉर्म। द कोर्ट इज़ ऑल्सो ऑफ द व्यू, जो कोर्ट का व्यू है, सॉफ्टवेयर शुड बी अप्लाइड बाय लॉफुल डायरेक्शन एंड कैन नॉट बी दैट कंप्यूटर ले डाउन एजेंडा which is contrary to law, according to which court and assessee have to function. If the only impediment to granting the relief sought by the petitioner is the software, same should be suitably modified। तो यहाँ पे ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। 26 अगस्त को ये हियरिंग थी। कोर्ट ने कुछ इंस्टेंसेस दिए, एग्जांपल्स दिए ग्लिचेस के एंड शॉर्ट कमिंग्स के इन द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। जो DJIT है प्रज्ञा सक्सेना, जिन्होंने इस प्रोसीडिंग को ज्वाइन किया था फ्राइडे को, assured the court that directorate will be able to resolve the glitches and revert with solution is possible within a fortnight। तो विद इन अ फोर्टनाइट वो ग्लिचेस को रिजोल्व करेंगे या जो भी सोल्यूशन है उसका रिवर्ट करेंगे, आंसर करेंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टू फाइल अ स्टेटस रिपोर्ट। क्या स्टेटस है इसका, विद इन अ 2 वीक्स उनको दिए गए हैं। तो ये हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, जो भी ये पूरी ग्लिचेस जो है चल रहे हैं पोर्टल पर। इसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के, ही सैड दैट इनकम टैक्स पोर्टल जो है वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है वेयर वन कैन अफोर्ड टू हैव अ हिट और मिस। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी मैटर। ये एक जो है स्टैट्यूटरी मैटर है और इसके अंदर उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट 3 months हैव लैप्स, 3 months ऑलरेडी निकल चुके हैं। न्यू इनकम टैक्स पोर्टल इज स्टिल नॉट फंक्शनिंग। टैक्स पेयर्स एंड टैक्स ऑफिसर्स सभी डिफ़िकल्टी में है। अब यहाँ पे उन्होंने जो सोल्यूशन दिया है कि वी शुड गो बैक टू दी ओल्ड पोर्टल, कि हमें ओल्ड पोर्टल पर जाना है जब तक कि इस नए पोर्टल के जो ग्लिचेस हैं वो रिजोल्व नहीं हो जाते। द न्यू पोर्टल हैज़ बीन पुट टू यूज विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग के किए इस पोर्टल को आप यूज़ में लेकर के आए हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे सजेशंस दिए गए हैं कि ओल्ड पोर्टल जो है वो ही स्टार्ट किया जाए और नेक्स्ट ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2022 से आप न्यू पोर्टल प्रॉपर टेस्टिंग के बाद ही जो है स्टार्ट करें। तब तक के लिए ओल्ड पोर्टल को यहाँ पे रीस्टार्ट कर दिया जाए, दोबारा से उसको ला दिया जाए। आपका इसमें क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ओल्ड पोर्टल को फर्दर स्टार्ट करना चाहिए। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके साथ मैं शेयर कर चुकी हूँ। ICAI प्रेसिडेंट की जो है ऑब्जर्वेशंस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे जो ड्यू डेट एक्सटेंशंस को लेकर के अभी तक जो अपडेट आया है फाइनेंस मिनिस्टर के सोर्सेज से, उन्होंने कहा है कि ड्यू डेट तो एक्सटेंड हो जाएगी, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कल इवनिंग तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था नोटिफिकेशंस इशू हो जाएंगी, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर सोर्सेज से ये तो कंफर्म हो गया है कि ड्यू डेट तो एक्सटेंड होंगी
और 1 या 2 डेज़ इसमें लग सकते हैं। तो जल्दी ही नोटिफिकेशंस तो शेयर हो ही जाएंगी, बट नोटिफिकेशन डेट एक्सटेंशन करना इज़ नॉट द सॉल्यूशन जब तक कि ये नया पोर्टल जो है ये ग्लिचेस फ्री नहीं हो जाता। तो जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ओल्ड इनकम टैक्स पोर्टल को ही दोबारा से स्टार्ट कर दिया जाए जब तक कि ये जो नया पोर्टल है ये इसकी फंक्शनिंग नहीं हो जाती प्रॉपर तरीके से, और नेक्स्ट ईयर से यानी कि 1 अप्रैल 2022 से इसे स्टार्ट करना चाहिए।